तो वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ फार्मिंग इंजीनियर। तो आज का हमारा 7th स्पाइस का वीडियो है। स्पाइस ट्रैवल बहुत पहले ही स्टार्ट हो चुका है, अलग अलग वीडियोस किए हैं। 6 वीडियोस हमने ऑलरेडी कर रखे हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमने सिनेमन किया था, फिर उसके बाद हींग, लाल मिर्च, हल्दी, ब्लैक पेपर और फिर तेज पत्ता। तो आपने अगर नहीं देखा होगा तो हमारे चैनल पे जाके जरूर चेक कीजिएगा। तो ये आज का हमारा 7th एपिसोड है और आज हम करने वाले हैं सौंठ के ऊपर। तो सौंठ से पहले जिंजर होती है, यानी कि अदरक। तो अदरक के ऊपर आज हम बात करते हैं, अदरक कैसे बनता है, क्या होता है और उससे सौंठ कैसे बनाई जाती है। इस वीडियो में आपको सब देखने को मिलेगा। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल, वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो जिंजर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पाइस है। चाहे अगर आपका गला खराब है या आपको सर्दी हो गई है तो अदरक वाली चाय दी जाती है। उसी तरह हर एक प्रकार के कुजीन में, इंडियन कुजीन अगर हम बनाते हैं तो उसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट ये जरूर पड़ता है। बट ये जिंजर उगता कैसे है? जिंजर और हल्दी अगर आप देखेंगे तो दिखने में एकदम सेम दिखते हैं, बट उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है उनके लीव्स। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये पूरा जो है जिंजर लगाई हुई है यहाँ पे। तो इसके पत्ते जो हैं एक इस तरह के कुछ छोटे छोटे होते हैं। वही हमने हल्दी का वीडियो किया था, आपने अगर देखा होगा तो हल्दी के पत्ते बहुत बड़े होते हैं। उसका जो डिज़ाइन है या उसका जो पीछे का जो क्या साइंस है वो मुझे नहीं पता, बट वो मुझे बहुत ही शॉक करता है क्योंकि हर एक प्लांट के अपने अलग अलग लीफ होते हैं। ये एक और प्लांट आप पीछे देख सकते हैं मेरे साथ, इसके लीफ का शेप कुछ अलग है। वैसे आपके लिए ये टास्क आपको ये बताना है कि ये कौन सा प्लांट है, और ये मल्टी लेयर इन्होंने यहाँ पे फार्मिंग की हुई है। तो इसके ऊपर भी वीडियो जरूर बनेगा, पूरा सोइंग से लेके फिर उसके बाद पूरा हार्वेस्टिंग तक। बट ये कौन सा प्लांट है ये कमेंट में मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। जैसे कि मैंने बताया आपको कि हल्दी और जिंजर के अंदर सिमिलैरिटी है, वो दिखने में एक जैसे दिखते हैं। बट जिंजर या हल्दी जो भी है वो उसके रूट्स नहीं है प्लांट के, वो एक्चुअली उसका स्टोरेज डिवाइस है। उसे राइजोम बोलते हैं। लीफ जितनी भी एनर्जी तैयार करती है सन को लेके, वो एनर्जी स्टोर करती है अपने राइजोम के अंदर। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये नीचे पूरा जिंजर जो है वो लगा हुआ है। तो ये हमारे पास जो है ये है हमारी अदरक। इसमें देखने वाली बात ये है कि अगर सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसकी सीड ट्रीटमेंट क्या होती है। इसका सीड ही एक्चुअली ये राइजोम ही होता है। मैंने उसको हल्दी में भी दिखाया था कि यहाँ पे 2 प्रकार के राइजोम्स होते हैं, एक होती है फिंगर राइजोम्स और एक होती है मदर राइजोम। तो बीच का जो गोल पार्ट होता है वो मदर राइजोम होता है, जिसमें बडिंग होती है। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे बड्स हैं। इसमें अभी टाइम है हार्वेस्टिंग को, तो ये फिंगर्स जो है अभी और लंबी होंगी। आपको अगर ये लगानी है अदरक अपने फील्ड के अंदर तो आपको इस तरह के सीड्स की जरूरत होगी। वो सीड्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे मोस्टली। बस आपको ये देखना है कि आपका जो सीड है वो मदर है या फिंगर्स है। आपको फिंगर्स भी बेच दी जाएंगी बट उसमें स्प्राउटिंग कम होगी, तो उससे प्रॉब्लम होगा कि एक अदरक से जो हमें मल्टीप्लाई करना है, हमें ज़्यादा आउटपुट लेना है, तो वो कम होगा। तो देखिएगा कि ज़्यादा जितनी आय मिले वो ज़्यादा बढ़िया है। आपको अगर अदरक लगानी है तो आपको इस तरह के पहले बेड करने होंगे। यहाँ पे इन्होंने ये देखिए, यहाँ पे इन्होंने इस तरह से बेड कर रखे हैं और हर एक बेड के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमने रखा है यहाँ पे 4 फीट। और प्लांट टू प्लांट अगर आप देखोगे तो वो 1 फीट के ऊपर लगाया गया। अंदर भी उन्होंने 2 से 3 लाइन लगाई है और फिर उसके बाद बीच में गैप रखा है। यहाँ पे पूरा जो सिस्टम है इरिगेशन के लिए इन्होंने यहाँ पे ड्रिप लगा रखी है, तो ड्रिप से पूरा पानी जाता है यहाँ पे। एक बार अगर आप ये मदर राइजोम लगाते हैं तो इसके लिए आपको सीड ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी होता है। सीड ट्रीटमेंट कैसे होती है? जैसे समझो कि ये हमारा मेन अदरक है और हमें ये लगाना है ज़मीन के अंदर, तो आप इस तरह से कट करके ये आप लगाएंगे। यहाँ पे हमें स्प्राउट्स दिखते हैं, यहाँ से नई शूट्स आनी चालू हो जाएंगी, यहीं से रूट्स आएंगी, यहीं से शूट्स आएंगी। तो ये जब चीज़ हम ऐसा कैसा अगर मिट्टी के अंदर गाड़ते हैं तो यहाँ पे मिट्टी के अंदर बहुत सारे फंगस होते हैं और वो फंगस इसे डैमेज कर देगा, अंदर के अंदर उसे ख़राब कर देगा। इस फंगस को प्रोटेक्ट करने के लिए इसे सीड ट्रीटमेंट करना होता है। अलग अलग मार्केट में दवाइयाँ मिलती हैं जो फंगस को नहीं लगने देती। उसके लिए आपको एक कंसल्टेंट ज़रूर हायर करना पड़ेगा। आप किसी की वीडियोस देख के अगर प्लांटिंग करेंगे तो आपको शायद लॉस हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पेस्ट भी हैं। उन पेस्ट को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, कौन सी स्टेज में कौन सी खाद देनी चाहिए, वो देखना भी बहुत ज़रूरी है। सीड ट्रीटमेंट हमारा हो गया, हमने एक बार इसको लगा दिया। अब आपको विश्वास नहीं होगा, आपकी जो फसल है 11 महीने पे हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाएगी। तो इसका एक बेनिफिट ये है कि अदरक का हार्वेस्टिंग जो है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। यानी जैसे हमारा ग्रेप्स के अंदर क्या होता है ना कि 120 दिन का साइकिल होता है, 120 में माल तैयार हो जाता है और 130 से 35 दिन तक आपको वो निकालना होता है, नहीं तो वो पेड़ पे ही खराब होने लग जाता है। अदरक का वैसा सीन नहीं है। 11 महीने के बाद अगर आप मार्केट नहीं बढ़िया है या फिर आपका जो जितना मल्टीप्लाई हुआ है वो नहीं हुआ है या राइजोम्स बड़े नहीं हुए हैं, तो आप उसको वेट करा सकते हैं। आप सिर्फ पानी देते रहिए। ये आप उसको 2.5 साल तक आप अगर प्लांट ज़मीन के अंदर ही रखेंगे तो इनको कुछ होने नहीं वाला आपका, बल्कि क्रॉप जो है वो आउटपुट बढ़ने ही वाला है। तो ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो
तो बात करते हैं कि इसमें खर्चा कितना आता है इसको लगाने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस क्या है इसका। तो जैसे आपको मार्केट से इसका सीड लेना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ा खर्चा जो है इसके अंदर सीड का आता है। मदर राइजोम्स अगर आप खरीदते हैं तो आपको 55 से 60 रुपए किलो में मिल जाएगा। तो ये मदर राइजोम आपको प्लांट करने से पहले लैंड को पूरा रोटर मार के एक बार भुरभुरी बना लेना है, और उसके बाद आपको बेड्स लगाने हैं। बेड्स लगाने के बाद आपको ड्रिप करना है, बट हाँ, आप अपना सॉइल टेस्ट करा के अगर उसके अंदर कुछ कमी पेशी है वो चेक कर सकते हैं, और उस हिसाब से अपना खाद का जो नियोजन है वो कर सकते हैं। एक बार मदर राइजन आपने लगा दिए तो इसके बाद 11 महीने के बाद इसका हार्वेस्ट स्टार्ट हो जाता है। हार्वेस्टिंग मैंने आपको बताया, आप 11 महीने से लेके 2.5 साल तक कभी भी आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। अब प्रॉफिट की बात करते हैं, तो प्रॉफिट का ऐसा है कि आपको मदर राइजोम जो है वो 20 से 25 ग्राम के बीच का लेना है। वही राइजोम आप लगाते हैं तो वो मल्टीप्लाई होके आपको 7 से 8 गुना प्रॉफिट देता है। यानी 25 ग्राम का भी लगाओगे तो आपको 200-250 ग्राम एक प्लांट से आउटपुट मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे अपने यहाँ पे देखा तो बहुत बड़ा है, आधा किलो 1 किलो तक का एक प्लांट दे रहा है। फिर भी हम मिनिमम लेके चलते हैं, तो अगर आप इस हिसाब से भी जाते हो तो आपको पर एकड़ 7 से 8 लाख रुपए तक का प्रॉफिट हो सकता है। तो 2.5 साल तक अगर आप हार्वेस्ट कर लेते हैं और रेट अच्छा मिल जाता है तो फिर बहुत ही बढ़िया बात है। फिर भी अगर आप इसके आगे प्रोसेस करना चाहते हैं, यानी कि इसका मसाला या सौंठ बनाना चाहते हैं, सौंठ यानी कि सूखा अदरक होता है, उससे आप पाउडर भी बना सकते हैं। सौंठ का पाउडर बहुत सारे मसालों में पड़ता है, गरम मसाला हो या अलग अलग बिरयानी मसाला हो, उसके अंदर सौंठ कहीं ना कहीं पे उसका पाउडर डलता है। बट ये हमें ज़्यादातर महसूस नहीं होता, बट उसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया रहता है। तो सौंठ बनाने के लिए प्रोसेस क्या है कि इसके ऊपर का जो छिलका है वो निकाल लिया जाता है। छिलका निकालते हैं क्योंकि सूखते वक्त अगर छिलका इंटैक्ट रहता है तो अंदर के अंदर टेम्परेचर बढ़ के वो ख़राब होने के चांसेस होते हैं। और वही अगर आप इसका छिलका निकाल देते हैं तो मॉइस्चर जो है वो बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है और वो सूख जाता है। तो ये सौंठ बनाने का प्रोसेस था। पाउडर बनाना बहुत सिंपल है, आप मशीन में डाल के उसका पाउडर बना के प्रिजर्व कर सकते हैं। किसी भी क्रॉप का मल्टीपल ऑप्शन आपके पास होना चाहिए। जैसे हम अंगूर बनाते हैं, किशमिश, अगर अंगूर का हमें नई मार्केट अच्छा मिल रहा है तो हम उसका किशमिश बना सकते हैं। तो हमारे पास बैकअप में ऑप्शन रहता है, किशमिश को हम साल भर प्रिजर्व करके जब मार्केट में अच्छा रेट निकले वो टाइम पे दे सकते हैं। तो वही हिसाब अदरक के साथ है। सौंठ, अगर अदरक आपका मार्केट में नहीं अच्छे से चल रहा है, लोग फ्री में मांगते हैं ज़्यादातर, तो अगर उसको रेट नहीं मिल रहा है तो आप इजीली उसका सौंठ बना के या उसका पाउडर बना के वो यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह के वीडियोस और भी बनते रहेंगे। एक चीज़ आपको मेरे को बतानी है कि ये जो प्लांट है किस चीज़ का है, ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, ये बताइएगा। इसका वीडियो भी बहुत जल्द आएगा। दूसरी एक चीज़ कि हम एक और वीडियो बनाने वाले हैं पान का। तो आपने गाना तो सुना होगा, खै के पान बनारस वाला, तो वो बनारस वाला पान कैसे उगता है, उसके पीछे की क्या प्रोसेस है, या उसे किस किस तरह से उगाया जाता है, तो वो हम ज़रूर कवर करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो शायद वो हो। तो इस तरह के वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मुझे कमेंट को और कौन कौन से वीडियोस चाहिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय।